हेलो बच्चों, मेरा नाम हर्ष सिन्हा और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो सक्सेस पे। आज हम लोग रिलेशन का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं, तो चलिए बिना देरी किए अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। ये वाला स्लाइड हमारे पास डबल हो गया दोस्तों, मतलब एक के ऊपर एक ही पीपीटी चढ़ गई। इसे मैं डिलीट करके खुद से समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए ब्लैंक पेज पे आ जाते हैं। इसे पेज नंबर 1 आप लोग चढ़ा लीजिएगा। इसे आप लोग पेज नंबर 1 चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इसे। पहला चीज़ आता है हम लोग के पास एम्प्टी सेट। पहला चीज़ हम लोगों के पास आता है एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट होता क्या है वो जान लीजिए। एम्प्टी सेट होता है कि हमारे पास दो सेट दिया हो। 2 मिनट। हमारे पास दो सेट दिया हो कुछ इस प्रकार से। एक सेट को हम लोग कह देते हैं सेट ए, एक सेट को हम लोग कह देते हैं सेट बी, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें है 5 6 7 8, ठीक है। और इनके बीच हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं। रिलेशन आर इज डिफाइंड टू ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो ऐसा तो कोई यहाँ पे रिलेशन हम लोग के पास बन नहीं रहा है, तो इस रिलेशन में एक हम लोग के पास नल सेट आता है। नल सेट को हम लोग इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है। हम लोग नल सेट को इस तरीके से दर्शाते हैं। ये हमारा क्या है, नल सेट। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग एम्प्टी सेट भी कहते हैं। देखते हो अगर जगह होगी तो। नहीं, जगह तो नहीं है यहाँ लिखने के लिए। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं, ठीक है। ये इतना तक आप लोगों को क्लियर है। अब चलिए यूनिवर्सल सेट पे आ जाते हैं। इसे आप लोग पेज नंबर 2 डाल लीजिएगा। अगला हेडिंग है हमारा यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है वो देखिएगा। यूनिवर्सल सेट होता है हमारा हाँ, अब इधर देखिए। हमारे पास इसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और इसमें कुछ एलिमेंट है 4 3 2 1। और इनके बीच अगर हम लोग रिलेशन डिफाइन करेंगे, रिलेशन डिफाइन टू ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जो है वो 1 से लिंक होगा। 2 मिनट, एरो से हम लोग इसे शो कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 जो है वो इस कलर ठीक रहेगा। यहाँ पे 1 जो है वो 1 से लिंक होगा, 2 जो है वो 2 से लिंक होगा, 3 जो है वो 3 से लिंक होगा, और 4 जो है वो 4 से लिंक होगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, अगर आप लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो है सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो है वो सेट बी के सारे एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको जूम करके लिखना चाहें तो चलिए। सेट ए के सेट ए के सारे एलिमेंट्स, कलर जरा चेंज कर लूँ।
इतना दूर इरेज कर लेता हूँ। इसे मैं दूसरा पेज में लिख के दिखाता हूँ। यूनिवर्सल सेट आप लोगों ने पीछे देखा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट होता क्या है उसे मैं वर्ड में लिख रहा हूँ, ठीक है, उसे देखिएगा। यूनिवर्सल सेट होता है हमारे पास सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के साथ रिलेट होने चाहिए। यह है यूनिवर्सल सेट का कंडीशन, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन का कंडीशन पीछे जो बताया, रुकिए यहाँ पे हम लोग हेडिंग गलत लिख दिए, ठीक टाइम पे याद आ गया, नहीं तो गलत पीपीटी चल जाता। यह हमारा है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। और ये हमारा है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन का कंडीशन क्या है, ये वाला। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेट होने चाहिए, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ये कंडीशन है। इसे पेज नंबर 3 आप लोग चढ़ा लीजिएगा। अरे पेज नंबर 3, ठीक है। और इसको क्या लिखिएगा, कंडीशन फॉर यूनिवर्सल रिलेशन। कंडीशन फॉर यूनिवर्सल रिलेशन, ये यूनिवर्सल रिलेशन का कंडीशन है, ठीक है। आगे अब देख लेते हो पीपीटी सही लगी आज की या नहीं। ये तो हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट है। हाँ, आगे अब आप लोग आ जाइए टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में दोस्तों। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें मेनली हमारे 4 तरीके के टाइप आएंगे। वो टाइप कौन कौन से होंगे, पहला होगा आइडेंटिटी रिलेशन, दूसरा होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तीसरा होगा सिमेट्रिक रिलेशन, और चौथा होगा 2 मिनट, और चौथा होगा आइडेंटिटी हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, चौथा होगा ट्रांजिटिव। उससे पहले एक नोट पॉइंट की पीपीटी शायद मैंने लगाई होगी। ट्रांजिटिव, ये रहा उस नोट पॉइंट की पीपीटी। तो चलिए इसे देख लीजिए आप लोग एक बार, थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। ये 13 नहीं होता है ना, हाँ इतना ही में। ये सारे रिलेशन जो है वो सेट पे डिफाइंड होते हैं। मैंने आपको जितने भी रिलेशन बताए यहाँ देखिए आप लोग, जैसे कि इस वाले रिलेशन पे आ जाइए, ये 2 सेट पे डिफाइंड है। इस रिलेशन पे भी आ जाइए, ये भी सेट पे डिफाइंड है, ठीक है। तो ये जितने भी तरीके के रिलेशन होते हैं वो सारे एक सेट पे डिफाइंड होते हैं। और दूसरा है इक्विवेलेंस रिलेशन। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इस पॉइंट से क्वेश्चन भी होते हैं।
इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं? सो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए उस रिलेशन का रिफ्लेक्सिव होना ज़रूरी है, सिमेट्रिक होना ज़रूरी है, और तीसरा ट्रांजिटिव होना ज़रूरी है। तब वो रिलेशन जाके इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, पहले आ जाते हैं हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन पे। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है वो देखते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन होता है कि जब भी एक रिलेशन जो कि सेट ए पे डिफाइंड है उसको आइडेंटिटी हम लोग तब कहेंगे जब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली टू इटसेल्फ। इसके लिए मैंने हैशटैग यूज़ किया है, ना ज़्यादा ना कम। अगर दो सेट पे रिलेशन डिफाइंड है, इस फिगर को आप लोग गौर से देखिए, अगर दो सेट पे रिलेशन डिफाइंड है आर, तो और इस वाले लेफ्ट साइड के सेट का मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ। इस वाले सेट का हर वो एलिमेंट, इस वाले सेट का हर वो एलिमेंट जो कि इस वाले सेट से रिलेट होना चाहिए, इस वाले सेट से हर एलिमेंट इस वाले सेट का रिलेट होना चाहिए, और हर एक एलिमेंट जो है वो खुद के साथ ही रिलेट होना चाहिए। मैंने यहाँ इसीलिए हैशटैग भी यूज़ किया, ना ज़्यादा ना कम। हर एक एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेट होना चाहिए, अदर्स के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन ये। और दूसरा, हर एक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के साथ ही रिलेट होना चाहिए, तब उस तरीके के रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन 1 होता है। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आ गया आप लोगों को? अब आगे आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं वो देखिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग कहते हैं, पेन हाइलाइटर उठा लो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग कहते हैं एक रिलेशन आर जो कि सेट ए पे डिफाइंड है, उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव तभी कहेंगे जब हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने खुद के एलिमेंट से ही रिलेट हो। कहने का तात्पर्य है, इधर देखिए, आप लोग पीपीटी को सजा लीजिएगा दोस्तों। इस पीपीटी में मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग दो सेट ले लेते हैं यहाँ पे, एक सेट ये, एक सेट ये हो गया हमारा सेट ए, ये हो गया हमारा सेट बी। ठीक है, इनके बीच किसी तरह का रिलेशन डिफाइंड है। ठीक है, क्या रिलेशन डिफाइंड है उससे मैं यहाँ लिखता हूँ। रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म ए कॉमा बी, ए कॉमा बी सच डैट ए फ्रॉम सेट ए और बी फ्रॉम सेट बी सेटिस्फाई द इक्वेशन ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए अगर ये एक सेट है, ठीक है, और इनमें एलिमेंट दे दिए 1 2 3, 1 2 3, तो इसको अब रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे वो देखिएगा। इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव तभी कहेंगे जब आइडेंटिटी में मैंने क्या बताया, हर एक एलिमेंट, 2 मिनट, स्केल्स इसका साइज छोटा करना होगा। जब हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट हो, ठीक है, तब उस तरीके के रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। और रिफ्लेक्सिव को कहेंगे जब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट हो ही, लेकिन इसमें रिफ्लेक्सिव में हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ भी जो है वो रिलेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन पहला कंडीशन क्या है, वो एलिमेंट खुद से भी रिलेट होना चाहिए, तब उस तरीके के रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, वर्ड्स में भी वही लिखा हुआ है।
A relation R on set A is said to be reflexive if every element of set A is related to itself. सेट ए का हर एलिमेंट खुद से तो रिलेट होना ही चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैंने हैशटैग भी यूज़ किया है, न ज़्यादा न कम, नहीं न कम ज़्यादा चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, और रिलेशन जो सेट पे डिफाइंड है ज़्यादा चलेगा, ठीक है। इधर आ जाइए और देखिए, आप लोग इस वाले रिलेशन में देखिए, यहाँ रिलेशन आर डिफाइंड है, आपको बताना है। 2 मिनट आप लोग यहाँ नज़र नहीं डालिएगा। ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया, स्केल का साइज छोटा कर लेता हूँ। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन कौन रिलेशन आइडेंटिटी है और कौन कौन रिफ्लेक्सिव। यहाँ 1 1 से रिलेट है, 2 2 से रिलेट है और 3 3 से रिलेट है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अरे ये क्या है, हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, और आइडेंटिटी होने के साथ साथ ये रिफ्लेक्सिव भी है। 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से और 3 2 से भी है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, ठीक है। दूसरे पे आ जाइए। दूसरा हमारा 1 1 से, 2 2 से, लेकिन 3 3 से नहीं है, तो यह आइडेंटिटी तो नहीं है, और ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने का मिनिमम कंडीशन क्या था कि यहाँ 3 3 से भी रिलेट होना चाहिए, ठीक है। तो ना ही ये आइडेंटिटी है ना रिफ्लेक्सिव है। इस वाले में आ जाइए, 1 1 से रिलेटेड, 2 2 से, 3 3 से है, मतलब ये वाला आइडेंटिटी है, ठीक है। ये वाला आइडेंटिटी तो है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव भी है। 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से है, तो इसका मिनिमम क्राइटेरिया तो फुलफिल है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव से भी है, ठीक है। अब लास्ट वाले एक नोट पॉइंट पे आ जाते हैं। नोट पॉइंट क्या कहता है, नोट पॉइंट कहता है एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। हर एक आइडेंटिटी रिलेशन अपने आप में रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में भी हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मिनिमम क्राइटेरिया वही है, ठीक है। इसलिए हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, बट हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में न ज़्यादा न कम मैंने हैशटैग यूज़ किया था, और यहाँ किया था न कम ज़्यादा चलेगा। यहाँ पे ज़्यादा चलेगा लेकिन वहाँ पे नहीं, इसलिए हर एक रिलेशन हर एक रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक चीज़ सुधार कर लीजिएगा। सुधार आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। ये रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, लेकिन एक एडिशनल क्राइटेरिया 3 2 से भी है, जो कि नहीं होना चाहिए था आइडेंटिटी के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया हो। अब सिमेट्रिक रिलेशन चलिए। अब सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, एक वैसा रिलेशन जो सेट ए पे डिफाइंड है, जहाँ पे ए कॉमा बी जो है वो एग्जिस्ट करता हो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर ए कॉमा बी अगर एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे बी कॉमा ए भी अगर एग्जिस्ट करेगा, तो वो रिलेशन कैसा होगा, तब वो रिलेशन जाके सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तब वो रिलेशन जाके सिमेट्रिक होगा। तो चलिए कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। ये सब को आप लोग नहीं देखिएगा दोस्तों, मैं इसे इरेज कर देता हूँ।
आपको बताना है कि कौन कौन से सिमेट्रिक रिलेशन है और कौन कौन से नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें R1 देखिए, अब आप लोग को एरो डायग्राम के सिवाय ऐसे भी रोस्टर फॉर्म में समझने की भी ज़रूरत है। यहाँ पे 1 1 से लिंक है, ठीक है, और सेट हमारा ये है 1 2 3 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 से लिंक है, लेकिन 2 2 से नहीं है और 3 3 से नहीं है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए मिनिमम क्राइटेरिया आइडेंटिटी वाला होना चाहिए, वो नहीं है। देखिए यहाँ पे 1 1 है, इसका अगर बी कॉमा ए करेंगे तो 1 1 ही आएगा। 2 1 है, इसका बी कॉमा 1 जिस इसमें बी कॉमा ए करेंगे तो 1 2 आएगा। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, R1 सिमेट्रिक है, ठीक है। R1 सिमेट्रिक है। R2 3 ये आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। 3 असिमेट्रिक के लिए इसका बी कॉमा ए चाहिए, इसका बी कॉमा ए करेंगे तभी 3 आएगा। R2 भी रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब रिलेशन नंबर 3, ये आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए 2 3 है, तो इसका बी कॉमा ए 3 2 भी है। 1 2 है, इसका बी कॉमा ए 2 1 इसमें नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। R4 1 2 ये आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इसका बी कॉमा ए 2 1 ये भी इसमें नहीं है, ये भी सिमेट्रिक नहीं है। पाँचवा वाला R5 आप लोग ध्यान रखिएगा, नल सेट सिमेट्रिक रिलेशन में आता है, ठीक है। नल सेट सिमेट्रिक रिलेशन में आता है। R6 देखिए 1 1 2 2 3 3 ये आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, क्योंकि 1 1 का बी कॉमा है 1 1, 2 2 का बी कॉमा है 2 2 और 3 3 का बी कॉमा है 3 3, ठीक है। R6 और R7 को देखिए, R7 1 1 2 2 3 3 ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 एडिशनल कंडीशन मौजूद है, ठीक है। ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 एडिशनल कंडीशन मौजूद है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्सिव है, और ये सिमेट्रिक के लिए 1 1 का बी कॉमा है 1 1 और 2 का बी कॉमा है 2 2, 3 3 का बी कॉमा है 3 3 और 2 3 का बी कॉमा है 3 2, ठीक है। तो R7 भी जो है वो सिमेट्रिक है। इतना सारा चीज़ जो है वो इतने सारे रिलेशन जो कि सेट ए पे डिफाइंड है वो सारे सिमेट्रिक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आ गया हो। चलिए अब हम लोग आखिरी वाले पे, ट्रांजिटिव वाले पे आते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव वाले पे आते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चन है। ट्रांजिटिव रिलेशन अब किसको कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए, अब ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन उस तरीके के रिलेशन को कहेंगे जो रिलेशन सेट ए पे डिफाइंड है, उसको हम लोग ट्रांजिटिव तभी कहेंगे जब उसमें ए कॉमा बी एग्जिस्ट करता हो, बी कॉमा सी एग्जिस्ट करता हो और ए कॉमा सी भी उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, तब वो रिलेशन जाके ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इसको हम लोग चेक करने के लिए एक अलग से पेज का ज़रूरत पड़ेगा हमें। मान लीजिए हमारे पास रिलेशन ए में है, सेट ए में 1 2 3 इसके एलिमेंट्स है, ठीक है। अब 1 2 3 इसके एलिमेंट्स है और हमारा रिलेशन क्या है? 1 2 2 1 1 1। तो इसे देखिएगा, चेक हम लोग कैसे करते हैं। तो पहला रिलेशन हमारा क्या है? R1 1 2 2 1 और 1 1 1 2 2 1 और 1 1, ठीक है। तो देखिएगा, इसे चेक करने में थोड़ा माथा पीछी है, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है ये। हम लोग पहले 1 2 का पेयर उठाएंगे, लास्ट वाला एलिमेंट देखेंगे ख़त्म किस पे हो रहा है, ये वाला, ये 2 पे ख़त्म हो रहा है। 2 से स्टार्ट होने वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें लेंगे। यहाँ पे एक ही है 2 1, ठीक है। इक्विवेलेंट का साइन लगाएंगे, इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला हटाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो एलिमेंट बचेगा 1 1,
वो उसे देखेंगे क्या वो इस रिलेशन में मौजूद है। हाँ है, ठीक है। इसका हो गया 2,1 लेंगे और 2,1 लेंगे और अब लास्ट एलिमेंट क्या है 1, 1 से स्टार्ट होने वाले जितने एलिमेंट है उन्हें लिखेंगे। एक 1,2 है और एक 1,1 है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसका लास्ट इसका पहला हटाएंगे 2,2, ये इस रिलेशन में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कह देंगे ये नॉन ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है, ये जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सारे रिलेशन को यहाँ पे चेक करेंगे। ये आपका होमवर्क है दोस्तों कि आप लोग सारे रिलेशन को चेक करें एक एक करके। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। एक और रिलेशन ले लेता हूँ जो कि ट्रांजिटिव हो, जिससे आपको समझ में आए। एक है हमारे पास 1,2, 2,1, 1,1 और 2,2। अरे इधर ही आ जाइए, आपको मैं यहीं समझा देता हूँ। यहाँ पे 2,2 की कमी थी दोस्तों, और अगर यहाँ 2,2 की कमी थी तो अगर हम इस रिलेशन में 2,2 अगर हम लोग बैठा दें तो ये रिलेशन जो है तब वो जाके ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तब ये रिलेशन जाके है ट्रांजिटिव जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। एक नोट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये इस नोट पॉइंट से आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। चेक ही ना कर पाओ ए बी हो परंतु बी सी हो ही ना। समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारा रिलेशन था, वहीं पे जो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, सिमेट्रिक हो गया ट्रांजिटिव। यहाँ पे देखिए, जूम कर देता हूँ। चेक ही ना कर पाओ कि अगर देखो ए कॉमा बी में हमको 1,2 दे दिया, बी कॉमा ए हमको 2,1 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक और एडिशनल कंडीशन दे दिया। लेकिन अगर मान लो ऐसा केस हो कि हमारे पास 1,2 तो दिया हो, लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाला दूसरा एलिमेंट दिया ही ना हो, ठीक है। और उस सेट में जैसे कि मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक ये रिलेशन है, रिलेशन आर इज़ डिफाइंड इन, यहाँ पे नहीं बताता हूँ नहीं तो काफ़ी बच्चे दिक्कत खा के गिर जाएंगे यहीं पे। रिलेशन आर इज़ डिफाइंड इन 1,2, ठीक है, और 3,4। इसको हम लोग चेक नहीं कर सकते क्योंकि 2 से स्टार्ट होने वाला दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है और 3 से ख़त्म होने वाला भी कोई एलिमेंट नहीं है, ना 4 से स्टार्ट होने वाला है और ना 1 से ख़त्म होने वाला है। तो इसीलिए इस तरीके का रिलेशन को हम लोग चेक नहीं कर सकते, और जब चेक नहीं कर पाते हैं तो वो रिलेशन जो है ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। इस नोट पॉइंट को आप लोग याद रखें, ये नोट पॉइंट आपका काफ़ी क्वेश्चन करवाएगा। तो चलिए इस नोट पॉइंट के ऊपर आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। आंसर सब में लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अब बताइए कि ये सारे रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। हमारे पास पहला रिलेशन ये है। आप लोग ऐसा कीजिए, ये आपको होमवर्क है, मैंने आपको चेक करना बता दिया है, बस उसी पे, ठीक है। आप लोगों को चेक करने आता है, आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव ये सब भी चेक करने आता है, लेकिन रुकिए, आप लोग आंसर नहीं देखिएगा दोस्तों, ठीक है। होमवर्क भले ही दे रहा हूँ लेकिन आंसर नहीं देखिएगा।
नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को आंसर नहीं देखना है। अरे यार, ठीक है, आप लोगों को आंसर नहीं देखना, आप लोगों को चेक करके इसका आंसर भरना है। इसमें आपको चेक करना है कि ये क्या, ये सारी रिलेशन आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, ठीक है। और लास्ट कॉलम बना लीजिएगा इक्विवेलेंस का। कौन कौन से कॉलम बनाने हैं मैं वो बता देता हूँ यहाँ, ठीक है। आपको आइडेंटिटी का बरस का सही ज़्यादा बड़ा हो गया है। आपको आइडेंटिटी का कॉलम बनाना है, रिफ्लेक्सिव का बनाना है, सिमेट्रिक का बनाना है, ट्रांजिटिव का बनाना है और इक्विवेलेंस का बनाना है, ठीक है। ये सारे का कॉलम बना के आप लोगों को चेक करने हैं, ठीक है। ये भी जो आपका SW है, इन सब को मैंने चेक करने बताया हुआ है पिछले आधे घंटे में, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। इसे मैं कल की PPT में लाऊंगा। आपको कुछ और होमवर्क भी दे रहा हूँ, आज होमवर्क ज़्यादा है। होमवर्क, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है उसको डिफाइन करके लाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है उसको डिफाइन करना है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है उसको डिफाइन करना है, अपने शब्दों में से कीजिएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है उसको भी करना है। तीसरा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है उसको भी करना है। और आपको ये सब नोट्स बिना देखे करना है। सिमेट्रिक क्या होता है और आइडेंटिटी क्या होता है, और ये सब आपको कितनी बार करना है दोस्तों। इसके बाद आप लोग इन सब का नाम नहीं भूलिएगा, ये सब आपको 2 टाइम्स करनी है, 3 टाइम्स कर लीजिएगा दोस्तों। छोटी छोटी सी तो बात ही है। अब IIT JEE जितनी सपने हैं तो 3 टाइम्स तो कुछ ही नहीं है। 3 टाइम्स आप लोग इसे कीजिएगा, और 3 टाइम्स करने के बाद आपको ये सारे रिलेशन याद हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो मैं करवाने वाला हूँ। हाँ, मैंने आप लोगों को कल R इन्वर्स के बारे में बताया था। R इन्वर्स का मतलब क्या ये होता है दोस्तों। कितने बच्चे बोलते हैं R इन्वर्स का मतलब ये होता है। जितने बच्चे बोलते हैं वो सब +4 मार्क्स गेन करेंगे, और जितने बच्चे नहीं बोलते वो सब -1। जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि R इन्वर्स का जो मतलब है वो मतलब यही होता है, वो सारे के सारे गधे हैं, ठीक है। R इन्वर्स का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। और देखिए, R इन्वर्स का मतलब क्या होता है वो जानिए। R इन्वर्स का मतलब होता है कि आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा ही होगा, मैं शॉर्ट में बता दूं तो R इन्वर्स का जो डोमेन होता है वो R का रेंज होता है, ठीक है। R इन्वर्स का जो रेंज होता है वो R का डोमेन होता है, ठीक है। और कोडोमेन दोनों में सेम होता है, ये होता है R इन्वर्स, ठीक है। अब कितने बच्चे बोल रहे हैं ये भी गलत है। जो भी बच्चे बोल रहे हैं वो फिर से गधे हैं, क्योंकि जब मैंने बताया तो ये बात सही है, ठीक है। ठीक है।
आप लोग इतना याद रखिएगा, आर इनवर्स का डोमेन रिलेशन आर का रेंज होता है और रिलेशन आर का रेंज आर इनवर्स का डोमेन होता है। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन को ढंग से देखिएगा और ढंग से समझिएगा। एक सेट बिल्डर फॉर्म हमें दे दिया है। पिछला लेक्चर जिन बच्चों ने नहीं देखा है, ये क्वेश्चन उसी से है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है हमारा, मैं पिछली बार इसे होमवर्क के लिए दिया था। एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 8 है। ठीक है, तो अब हमारे पास रिलेशन आर में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। 1,1 आ सकते हैं। ठीक है, एक्स और वाई का पेयर बनाना और एक्स और वाई यहाँ पे इंटीजर हो सकता है, तो -1,-1 भी आ सकते हैं, क्योंकि किसी का स्क्वायरिंग करेंगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। ठीक है, क्या 1,2 आ सकते हैं और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जो 12, ये 8 से सही बड़ा भाग जा रहा है, तो ये नहीं आ सकते। लेकिन 2,1 जरूर आ सकते हैं। 2,-1 आ सकते हैं। -2,-1 आ सकते हैं। -2,1 आ सकते हैं। और कौन कौन से पेयर आ सकते हैं वो सोचिए। -1,1 आ सकते हैं। 1,-1 आ सकते हैं। 0,1 आ सकते हैं। 0,-1 आ सकते हैं। 2,0 आ सकते हैं। -2,0 आ सकते हैं। और भी आ सकते हैं, बाकी आप लोग सोच लीजिएगा। तो आप लोग एक चीज़ अगर गौर कीजिएगा, तो हम लोगों को क्या निकालने बोला गया है, हम लोगों को निकालने बोला गया है दोस्तों, डोमेन ऑफ आर इनवर्स। डोमेन ऑफ आर इनवर्स यानी रेंज ऑफ इनवर्स, यानी रेंज ऑफ रिलेशन आर। अगर आप लोग यहाँ देखिएगा तो रेंज कौन सा होता है, वाई वाला एलिमेंट। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ गौर से देखिएगा तो लास्ट में 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है और यहाँ 0 आ रहा है। ठीक है, तो एक ढंग से देखिएगा, अगर आप लोग एक ढंग से अगर देखा जाए तो रेंज पे जो है वो यही एलिमेंट आ रहे हैं। रेंज ऑफ रिलेशन आर पे यही एलिमेंट आ रहे हैं, -1, 0 और 1। तो आर इनवर्स का डोमेन में क्या क्या आएगा, आर इनवर्स का डोमेन में भी यही आएगा, -1, 0 और 1। ठीक है, तो यही हो गया इसका आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया इनमें से, ऑप्शन सही हो गया सी नंबर। जितने बच्चों का ये है तो वो सब +4 मार्क्स से अपना गेन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सोचने वाला था। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोग इस होमवर्क को करना ना भूलें और जितने क्वेश्चन दिए हैं उन सबको ट्राई जरूर करें। आप लोगों का टाइप्स ऑफ रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। कल का क्वेश्चन हम लोग पास नंबर ऑफ रिलेशन और कंपोजिट रिलेशन पे होगा। ठीक है, कंपोजिट रिलेशन का एक हल्का सा झलक दे देता हूँ। खैर कल तो मैं इसे समझाऊंगा ही। जिन बच्चों को लेट हो रहा है वो यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, कल का विचार ये आज का नहीं है दोस्तों। भले ही पीपीटी में आपको मिल जाए, लेकिन ये आज का नहीं है। इसे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, मान लीजिए, और जो बच्चे आज सुन रहे हैं उनका कल जाके आसान पड़ेगा, क्योंकि वो इस चीज़ को 2-2 बार सुन चुके होंगे, तो उनसे क्वेश्चन आसानी से हो रहे होंगे बाकी बच्चे के मुकाबले। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है। ठीक है, इसे लैंडस्केप में समझाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
इस तरीके से फ़ोन को रोटेट कीजिए आप सब। हमारे पास 3 सेट है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है दोस्तों क्योंकि मेरा भी फ़ोन उल्टा है। सेट ए है, सेट बी है और सेट सी है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी यहाँ से यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइंड है R1, यहाँ से यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइंड है R2, ठीक है। यहाँ पे 1 1 से रिलेटेड, 2 2 से है, 3 3 से है, 4 4 से है। यहाँ पे 4 1 से है, 2 2 से है, ये इससे है और ये रुकिए, ये कुछ ज़्यादा ही गिजबिच हो गया। स्केल 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 थोड़ी साइज ही हटा दें इसकी ताकि आराम से हो। यहाँ पे 1 1 से रिलेट है, 2 2 से, 3 3 से और 4 4 से। यहाँ पे 4 1 से है, 2 3 से है, 3 4 से है और 1 2 से है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे कॉपी में नोट कर लें। मैं 5 तक काउंट करता हूँ। सॉरी, 5 4 3 2 1। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अगर अब हम लोग अगर पूछेंगे पिन 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 R2OR1 के बारे में, ठीक है, रिलेशन 2OR1 के बारे में, तो ये वाला जो एलिमेंट है वो किस रिलेशन में है? ये वाला रिलेशन सेकेंड वाला है और ये वाला रिलेशन कैसा है? फर्स्ट वाला है, ठीक है। और ये किसका साइन है? ये दोस्तों साइन है कंपोजिट रिलेशन का। आज आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल टेक्नो सक्सेस 01 पे जाइएगा, ठीक है। हम लोग वहाँ पे कंपोजिट रिलेशन के अच्छे अच्छे सवाल जो है वो होमवर्क क्वेश्चन के तौर पे अपलोड कर देंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन के भी सवाल होंगे, ठीक है। आप लोग वहाँ से अभी अगर चाहे तो आप लोग कंपोजिट रिलेशन वाला कर लीजिएगा, लेकिन कल मैं कंपोजिट रिलेशन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो अभी से छोड़ भी सकते हैं। तो R2 और R1 के बारे में जान लिया। अब हम लोगों से अगर पूछा कि R2 और R1 को अब हम लोग सोन कैसे करेंगे, तो इधर देखिए, उधर 3 सेट थे, अब इधर हमारे पास 2 ही सेट होंगे, ठीक है। सेट ए और सेट सी। ए बी सी में था, पहले ए से बी में और बी से सी में था, अब डायरेक्ट ए से सी में होगा, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए कंपोजिट रिलेशन को अब हम लोग देखते कैसे, वो देखिएगा। इस पेज पे आ जाइए। 1 जो है वो यहाँ से 1 में आया, फिर 2 में रिलेट हुआ, यानी 1 को 2 के साथ रिलेट करना है। खुल जाओ। यानी 1 को जो है वो 2 के साथ रिलेट करना है, 1 को 2 के साथ रिलेट करना है, ठीक है। आगे देखिए, 2 को जो है वो 3 के साथ रिलेट करना है, 2 को जो है वो 3 के साथ रिलेट करना है। और देखिए 3 को जो है वो 4 के साथ रिलेट करना है और 4 को 1 के साथ रिलेट करना है। 3 को 4 के साथ करना है और 4 को 1 के साथ करना है। और इनके बीच रिलेशन कौन सा ब्लैक पेन उठा, इनके बीच रिलेशन कौन सा डिफाइंड है? R2 कंपोजिट R1। तो इस तरीके से हम लोग कंपोजिट रिलेशन का क्वेश्चन करते हैं। पहले रिलेशन हमारे पास इधर देखें तो ए बी और सी में था, ठीक है। ए और बी में रिलेशन R डिफाइंड था और इसमें रिलेशन R2 डिफाइंड था। हमसे R2 और R1 पूछा था, तो हम लोगों ने बी को हटा के डायरेक्ट ए और सी में रिलेशन जोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंपोजिट रिलेशन का सवाल करते हैं। आज के लिए के लेक्चर के लिए इतना ही। आप लोगों को आज करना क्या है वो सुन लीजिए।
पेन कहाँ गया हमारा? आज का आप लोगों का होमवर्क है, एक मिनट, आज का आप लोगों का फाइनल होमवर्क है। नंबरिंग दे देते इसे। होमवर्क 1, होमवर्क 2, होमवर्क 1, होमवर्क 2, होमवर्क 3, फाइनल होमवर्क। होमवर्क 1, 2, 3 जो है आपको करना है आज के आज ही, ठीक है। और आपको क्या करना है वो बता रहा हूँ। टेक्नो सक्सेस, जो बच्चे इस चीज़ को करना चाहे वही करें, ठीक है। और जो स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतना काफ़ी है। टेक्नो सक्सेस 01 पे जाए। टेक्नो सक्सेस 01 पे जाए। हमारे जो यूट्यूब पे मतलब प्रोफाइल है वही इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, ठीक है। आप लोग वहाँ पे जाए, हमारा होमवर्क स्लाइड चेक कीजिएगा। होमवर्क स्लाइड यानी पोस्ट्स के कैप्शन में जाइएगा, वहाँ पे ऐसा लिखा होगा DPP1 CR का मतलब कंपोजिट रिलेशंस, ठीक है। उस DPP में 5 से 10 सवाल होंगे, आप लोग उसे कर लीजिएगा, ठीक है। जो कि लेवल अप क्वेश्चंस होंगे, जो कि कल के क्लास के लिए मदद करेगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। एक जाने से पहले आप सबके लिए ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। बेस्ट ऑफ लक।